नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र के कक्षा 3 की ईडीएस विषय की पुस्तक के पाठ 6 हमारे गांव का परिचय में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ हमारे गांव का परिचय का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में गांव से जुड़ी हुई जानकारी को बताया गया है, उसके ऊपर यह आधारित है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार जब क्रियान्वित किया जाता है तब शिक्षक छात्रों की उपस्थिति दर्ज करते समय पूर्व निर्धारित शब्दों का उपयोग करने के लिए छात्रों को प्रेरित करते हैं, जिससे कि छात्र कॉन्सेप्ट के विषय से संबंधित कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। जब शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तब प्रस्तुत पाठ में जो विभिन्न औजार से संबंधित शब्द आते हैं उनका प्रयोग छात्र करते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जिससे कि वह कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। यदि अवधि की बात की जाए तो यह मात्र 20 मिनट की होती है। आइए हम बात करते हैं पूर्व प्रबंधन के बारे में। इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। अब यदि बात की जाए निर्देशों के बारे में, तो जो शिक्षक है उनके लिए निर्देश ये है कि जो थीम है वो पूर्व निर्धारित रहना चाहिए, जिसमें जब छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाए तो उन्हें अलग अलग प्रकार के जो विभिन्न औजार हैं उनके बारे में उनसे संबंधित जो शब्द हैं वह उनको इस्तेमाल करने होंगे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते समय। आइए हम बात करते हैं छात्रों के लिए निर्देश की। शिक्षक छात्रों को निर्देश देते हैं कि जब उनका अनुक्रमांक पुकारा जाएगा तब उन्हें अपने स्थान पर खड़ा होना है और औजारों के नाम उन्हें बताने हैं। इस दौरान अनुशासन का पूरा तरीके से पालन करना आवश्यक होगा, क्योंकि यदि सभी छात्र एक साथ बोलेंगे तो किसी भी को भी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी, ना ही समझ में आ पाएगी। इसीलिए जिसका भी अनुक्रमांक बोला जाएगा केवल वही अपने स्थान पर खड़ा होगा। उपस्थिति क्रमानुसार ली जाएगी, जैसे कि अनुक्रमांक 1 से लेकर अंतिम अनुक्रमांक तक ही इस तरीके से उपस्थिति दर्ज की जाएगी। आइए हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से उपस्थिति दर्ज होगी। मान लीजिए जिसका अनुक्रमांक 1 है, शिक्षक कहेंगे अनुक्रमांक 1, और जिसका अनुक्रमांक 1 है उसका नाम है अहमद। तो अहमद अपने स्थान पर खड़ा होगा और बोलेगा फावड़ा। तो जो अनुक्रमांक 1 है वह अहमद का है और अहमद ने औजार का नाम बताया जो कि औजार है फावड़ा। तो इस तरीके से एक एक करके सभी छात्र अपने अपने स्थान पर अपने अपना अनुक्रमांक आने पर खड़े होते हैं और सभी अपने जो विभिन्न औजारों से संबंधित जो शब्द है उनका इस्तेमाल वे करते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित किया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। पहले का जो समय है यानी उनके अभिभावक या जो शिक्षक है उनके समय की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में तथा वर्तमान समय की वस्तुओं के बारे में जानकारी जो होती है उसमें छात्र अंतर कर पाते हैं, जिससे यह प्रतिफल प्राप्त होता है। आइए हम बात करते हैं NCF 2005 की। बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने की वजह से थीम आधारित उपस्थिति नवाचार NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र हैं वह भी इस कॉन्सेप्ट को सुनकर और कॉन्सेप्ट से संबंधित शब्दों को सुनकर कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, क्योंकि वे भी धीमी गति से सीखते हैं और जब बार बार एक ही तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वे भी कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में आज हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। हम इस तरीके के और कई सारे नवाचार आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।